क्योंकि इमरान खान साहब को अब सजा सुना दी गई और अलकादर यूनिवर्सिटी के केस में भी उन्हें 14 साल सजा सुनाई गई है। तो इमरान खान साहब का एक भारी रद्देमल आया है, क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसे दावे किए जा रहे थे, बल्कि ऐसी खबरें मार्केट में थी कि इमरान खान साहब को यह सजा सुनाने से पहले एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इमरान खान साहब को राजी किया जाए। दोनों तरह के फैसले मौजूद थे, लेकिन बिलाखिर उन्हें इमरान खान साहब को सजा सुनानी पड़ी, क्योंकि इमरान खान साहब ने झुकने से या डील लेने से या किसी किस्म का कंप्रोमाइज करने से उन्होंने इनकार कर दिया। वो पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कहते हैं जी मैं कर लेता हूं, और अगर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो मैं रास्ता निकालने के लिए, रास्ता देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपको ये लगता है कि मैं कोई कंप्रोमाइज कर लूंगा, चुप रहूंगा लंबे अरसे तक और ये झूठ पर चलने वाली हुकूमत को मैं तस्लीम कर लूंगा, तो ये इमरान खान साहब कहते हैं मैं नहीं मानता। और ये ना मानने की वजह से डील मुकम्मल नहीं होती। अब डील मुकम्मल नहीं हुई तो फिर वो फैसला आ गया। फैसले से पहले इमरान खान साहब को दरखास्त की गई कि जनाब हाथ हौला रखिएगा, आपके खिलाफ फैसला आने वाला है। बहरहाल इमरान खान साहब ने कितना हाथ हौला रखा, ये इस वीलॉग में इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सुनने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। इमरान खान साहब ने वुकला और मीडिया से गुफ्तगू की, और अब तरीकाकार यह है कि वुकला और मीडिया से जो बातचीत होती है उसको सारी को इकट्ठा किया जाता है। इमरान खान साहब जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो भी हासिल की जाती है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकायदा एक टीम है जो बताती है कि ये बातें आज के दिन में इमरान खान साहब ने की हैं, और वो एज इट इज उनके ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो दिखाता नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्विटर अकाउंट इमरान खान साहब का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को फैलाने का जो सोर्स है और कम्युनिकेशन का जो एक सबसे बड़ा जरिया उनके पास है, वो इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट उसमें से एक है। इमरान खान साहब ने कहा कि घरेलू खवातीन को सियासत में घसीट कर उनका वकार मजरू करना हमारी माशरती, इखलाकी और मजहबी रवायात के मुनाफी है। बुशरा बेगम का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, महज मुझे दबाव में लाने के लिए उन्हें निशाना बनाना काबिल मुजम्मत है। बुशरा बेगम ने सिर्फ मेरी अहलिया होने की बदौलत सऊबतें बर्दाश्त की। खवातीन को सियासत में घसीट कर निशाना बनाना इखलाकी गिरावट की इंतहा है। मैं एक मरतबा फिर से वादे कर दूं कि मुझ समेत तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान जेलें काटने को याह्या खान पार्ट 2 की आमरीत तस्लीम करने पर तरजीह देंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात है, पाकिस्तान मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और जबर को याह्या खान पार्ट 2 से तशबीह देते हैं इमरान खान साहब। मैं हकीकी आजादी की जद्दोजहद पर कोई समझौता नहीं करूंगा, चाहे ये मुझ पर कितना ही दबाव बढ़ाएं। हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट में वाज़ेह दर्ज है कि याह्या खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया। आज भी याह्या खान 2 यही खेल खेल रहा है। जमहूरियत के नाम पर पसे पर्दा आमरीत में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक पामाल है। मिलिट्री हिरासत में कैद अफराद पर बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया, और अब भी ज़ेरे हिरासत अफराद से किसी को मिलने की इजाजत नहीं है, जो कि इंसानी हुकूक और आइन के सख्त मुनाफी है। हमारे कारकुनान और सपोर्टरान के घरों पर सिर्फ पंजाब में 1 लाख से जायद की तादाद में छापे मारे गए हैं। 1 लाख, यानी तौबा है। वैसे जो तबाही फेरी है एस्टेब्लिशमेंट ने और पुलिस के जरिए से, दीगर एजेंसियों के जरिए से, दीगर महकमों के जरिए से जो तबाही फेरी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान साहब कहते हैं कि 1 लाख से जायद की तादाद में छापे मारे गए, हजारों बेगुनाह कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर कायम है। उसूलों और नजरियात पर समझौता वो करते हैं जो खौफ के साए तले रहते हैं। मुझे अल्लाह की जात के सिवा किसी चीज का खौफ नहीं है। ईमान की ताकत इंसान को झुकने नहीं देती। झुकते सिर्फ वो लोग हैं जिनमें ईमान की कमी हो। दुनिया के अजीम तरीन लीडर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका से हमें अमलन यह सबक दिया है कि जिस कदर ही मसाइब और मुश्किलात क्यों ना आ जाए, हक और अपने मकसद की तरवीज के लिए डट जाना चाहिए और गैर अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। तहरीक इंसाफ की जदोजहद का मकसद जमहूरियत की सरबुलंदी, आइन और कानून की हुक्मरानी, आजाद अदलिया और मीडिया और बुनियादी शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, और हम इसमें कामयाब होंगे क्योंकि यही हक है। मैं आखिरी सांस तक इसके लिए जद्दोजहद करूंगा। मेरी कौम ने भी पीछे नहीं हटना। अलकादर ट्रस्ट ना तो बिलावल हाउस है और ना ही एवन फील्ड हाउस है। ये तुलबा को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास करवाने की एक दरसगाह है। साफ नजर आता है कि मलिक रियाज को यहां पर धमकाया गया, जिसके पेश नजर उनके बेटे ने लंदन में 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में खरीदी। प्रोसिक्यूशन आज तक यह साबित नहीं कर सकी कि यह मनी लॉन्ड्रिंग है, जबकि मेरे और मेरी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद की गई, जिन्होंने 1 रुपए का माली फायदा नहीं लिया। अगर मुझ पर पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की बिना पर इल्जाम लगाया गया तो बुशरा बीबी जो एक घरेलू खातून है, उन्हें किसकी ईमा पर मुजरिम करार दिया गया। इस फैसले का एक और मजायका खेज पहलू यह है कि अलकादर यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में ले लिया गया। क्या फरमाइशी अहमकों के इस टोले को यह भी नहीं पता कि यह हुकूमती प्रॉपर्टी नहीं है? ट्रस्ट की एक प्रॉपर्टी को हुकूमत किस कानून के तहत अपनी तहवील में ले सकती है? नाम निहाद बंद लफाफे को हुकूमत और तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। इसे खोले, इसमें क्या लिखा है अवाम को बताएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन जब मुकदमे का मकसद महज प्रोपेगेंडा करके सुबह शाम झूठ बोलना हो तो कोई चीज पब्लिक नहीं हो सकती। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाएंगे। इस दिन पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट के साथ बुरी तरह खिलवाड़ किया गया। अवाम के मैंडेट पर डाका मारकर फॉर्म 47 की जाली हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर को हदायत करता हूं कि 8 फरवरी को पूरे खैबर पख्तूनख्वा से काफिले पेशावर में जमा होकर एहतजाज करें। अपनी वकला बरादरी बशमूल इंसाफ लॉयर फोरम और दीगर विंग्स को भी इस दिन भरपूर एहतजाज की हदायत देता हूं। तमाम सूबों के अरकान असेंबली और पार्टी अहदेदारान के साथ साथ हर मकतबा फिक्र के लोग जमहूर की तौहीन के इस दिन को हम यौम स्याह के तौर पर भरपूर तरीके से मनाएंगे। जुडिशल कमीशन के क्याम का एक जायज मुतालबा हम कर रहे हैं। शफाफ जुडिशल कमीशन का क्याम हुकूमत इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वो 9 मई और 26 नवंबर में खुद मुलव्वस है। जब तक इन वाकयात के मुजरिमान को सजा नहीं मिल जाती, मुल्क में इस्तेहकाम आना नामुमकिन है। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप सुने और समझे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं जा रहा। सिंपल है ना। इमरान खान ने कहा था या तो बहादुर शाह जफर बन जाओ, या इमरान खान ने कहा था कि टीपू सुल्तान बन जाओ। तो इमरान खान ने कहा था मैं तो टीपू सुल्तान का रास्ता चुनूंगा।
अब इमरान खान साहब ने टीपू सुल्तान बनने का फैसला किया है और वो डटकर खड़े हैं, एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे। इमरान खान के खिलाफ फैसला है तो रावलपिंडी की आवाम सड़कों पर निकल आई है। उन्होंने एक बड़ी रैली निकाली, लोगों ने एहतजाज किया। ये लोग खुद अपनी ताकत, अपने जोर पे निकले हैं। पंजाब में बहुत सारे शहरों में इमरान खान साहब ने क्लीन स्वीप किया है, वो बड़े तगड़े हैं। लाहौर में इमरान खान साहब, बहुत सारे जनूबी पंजाब के शहर हैं, वहां बहुत तगड़े हैं। मियांवाली में और जो सॉल्ट रेंज है वहां पे इमरान खान साहब की बड़ी ताकत है। लेकिन इसके बावजूद रावलपिंडी ने एक मिसाल कायम की है। रावलपिंडी बार बार निकलता है और लाहौर भी बार बार निकलता है, लेकिन रावलपिंडी के लोगों ने इमरान खान साहब के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं वो बहुत कम ऐसा दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों के सर फटे, बहुत सारे लोगों को चोटें लगी, बेशुमार लोग जख्मी हुए सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ाई के नतीजे में, लेकिन इसके बावजूद रावलपिंडी के लोग झुके नहीं, बल्कि सारा सारा दिन वो मुकाबला करते रहे। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से एक और कॉल दी गई है। लंदन में प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट किया गया, जो 19 तारीख को यानी आज के दिन 19 जनवरी 2025 को 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर लंदन में यह एहतजाज की कॉल दी गई है ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से कि इमरान खान साहब के ऊपर जो झूठा मुकदमा बनाया गया और उनका जो फैसला सुनाया गया 14 साल सजा का, उसके खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी अब एहतजाज करेंगे। एक खबर और नाज़रीन, और यह खबर है कि यह खबर टेलीग्राफ में भी इसके ऊपर एक आर्टिकल छापा है और वो ये कहते हैं कि अब सूरत हाल जो है वो एक और तरफ जाएगी। टेलीग्राफ का यह कहना है, बरतानवी अखबार है, कि इमरान खान का जो सजा उन्हें दी गई है कैद के अंदर ही, इससे क्लैश पैदा हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान के बीच में। वो ये कह रहे हैं जो पाकिस्तान ने किया, क्योंकि इससे पहले देखिए मैं आपको ये खबर दे चुका हूं और मैं इस खबर के साथ खड़ा हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जब राब्ता किया तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जो डोनाल्ड ट्रंप का बेटा है, उसने उन्हें बताया कि हमने पाकिस्तान की हुकूमत को बड़ा स्ट्रांग मैसेज दे दिया है कि जुल्म और बर्बरियत बंद की जाए और आप चंद हफ्तों में चीजें तब्दील होती हुई देखेंगे। अब ये वहां से दावा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुझे ये बात बताई। अब मैंने इस बात को रिपोर्ट किया है और मैंने दोबारा उनसे पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल वो अपनी बात पे खड़े हैं। वो कह रहे हैं जी आप देखेंगे चीजें तब्दील होंगी, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की या तो हमारे साथ लड़ाई करेगी तो या फिर ये पाकिस्तान में इंसानियों की पामालियां बंद करेगी। अब जिस तरह की इमरान खान साहब को सजा दी गई है, ये तो इंसानियों की बदतरीन पामाली है और ये एक सियासी नौयत का मुकदमा है। सब जानते हैं उसे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है इमरान खान साहब को। और अब क्या अमेरिका की नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ या नई इंतजामिया के साथ पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक कन्फ्लिक्ट में या एक तसादुम में जाना चाहती है? तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा रिस्क लेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये इतना बड़ा रिस्क ले लें क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अमेरिकन इंतजामिया हमें उतना नहीं मारेगी, अगर मारेगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। लेकिन अगर इमरान खान को हमने छोड़ दिया बगैर किसी डील के तो उससे एस्टेब्लिशमेंट की मिथ टूट जाएगी, उनका रोब खत्म हो जाएगा। फिर जो भी उठेगा उठ के एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो मंदिर का घंटा बना देगा, जो उठेगा उठ के इनकी क्लास ले लिया करेगा और फिर इनकी वक़्त खत्म हो जाएगी। इनका जो पूरा एक अजारादारी है 70 साल से, वो पाकिस्तान में नहीं रहेगी। अब कुछ लोगों ने पासेस हासिल किए थे और देखिए जो पाकिस्तान से बंदे जा रहे हैं ना, बिलावल वगैरह का कह रहे हैं, तो ये कोई अमेरिका की स्टेट गेस्ट नहीं है, ये तो पैसे देकर कोई भी पासेस ले सकता है। मुझे जो अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों ने कंफर्म किया जी कि इसकी जो कीमत है वो $25,000 से लेकर $2 मिलियन तक है, यानी $20 लाख तक है। यानी आप कहां बैठना चाहते हैं उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाते हैं। अगर आप बहुत करीब बैठना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को करीब से देखना चाहते हैं तो $2 मिलियन भी खर्च करना पड़ सकता है। दूर से देखना चाहते हैं तो उसके अलग पैसे हैं। लेकिन रिपब्लिकन ने फ्री पासेस दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, ये PMLN के लोगों को नहीं मिले अभी तक, पीपल्स पार्टी के लोगों को भी फ्री पासेस नहीं मिले। लेकिन रिपब्लिकन जिनकी हुकूमत आ रही है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को फ्री में बुलाया है वो मैं आपको बता देता हूं। सज्जाद बरकी साहब हैं, कासिम सूरी साहब हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर, और यही वो कासिम सूरी साहब है जिनकी रूलिंग के बाद फटा पड़ गया था पाकिस्तान में। इन्होंने अपने लीडर के साथ खड़े होने का फैसला किया था और तब से लेकर अब तक मुश्किलात में है। मेजर ताहिर सादिक साहब, इन्होंने बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया। वैसे मेजर ताहिर सादिक साहब को भी वहां दावत दी गई है, ये अटक से मेंबर कौमी असेंबली है, फॉर्म 45 के ऊपर 47 इनके मुखालिफ को दिया गया था। आतिफ खान आप सब जानते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है। और इसके अलावा जुनेद बशीर साहब हैं, डॉक्टर उस्मान मलिक साहब हैं, डॉक्टर सायरा बिलाल साहिबा हैं। और इसके अलावा मेरी अलग से बात हुई, सलमान अहमद साहब इमरान खान साहब के दोस्त हैं, उनको भी जो है वो दावत दी गई है, वो भी जा रहे हैं। यानी बहुत सारे लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जा रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, लेकिन PMLN को घास नहीं डाली गई। और रिपब्लिकन जो है वो अब क्योंकि साथ दिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने में, तो अब रिपब्लिकन ने उन्हें ये पासेस जारी किए हैं। नाज़रीन एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये उमर दराज गोंदल साहब हैं, ये जर्नलिस्ट हैं और लाहौर से इनका ताल्लुक है। तो गोंदल साहब ने जनाब एक सवाल पूछ लिया और उस सवाल के ऊपर जो है वो फिर चिरागों में रोशनी ना रही। यानी मदद कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा था इमरान खान साहब के खिलाफ, और मदद कार्ड के इस्तेमाल के लिए अता तारर ने घेर के बिठाए हुए थे कुछ मौलवी। उनमें से किसी भी मौलवी को मैं नहीं जानता, कोई भी नॉन आदमी नहीं है, लेकिन ये सरकारी टाइप के मुल्ला थे जिनको घेर कर साथ बिठा लिया था। तो वहां पे उमर दराज गोंदल साहब खड़े हुए, सवालात की बारी आई, तो उन्होंने पूछा कि जनाब मलिक रियाज किधर है इस सारे केस के अंदर, आप उसका नाम क्यों नहीं लेते, आप इमरान खान का क्यों लेते हैं? फैसला तो काबीना का था, तो आप काबीना का नाम क्यों नहीं लेते, खाली इमरान खान का क्यों लेते हैं, अकेले को आप क्यों निशाना बनाते हैं? फिर उन्होंने कहा जी उलमा आज आपके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इद्दत जैसे घटिया केस पे ये उलमा क्यों खामोश रहे? अब इन सवालों का जवाब है नहीं हुकूमत के पास, वो कभी बगलों में झांकते हैं, कभी इधर झांकते हैं, कभी उधर झांकते हैं। तो ये जो मौलवी है, इनमें से एक मौलवी जो बड़ा सीनियर मौलवी बना था, उसको लेकर उमर दराज गोंदल साहब बाहर भी बैठे, उनसे यही सवाल पूछा और वो मौलवी साहब की बेबसी पे मुझे हंसी आ रही थी कि ऐसी हालत होगी मौलवी साहब की, वो जवाब ही नहीं दे पा रहे। जी देखें हमारे उलमा, हमारे सीनियर जो रहनुमा है वो इसके ऊपर अपनी राय दे चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस पर राय देनी चाहिए। और भाई सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। तुम बताओ कि इद्दत का जो केस हुआ था इमरान खान पे ठीक हुआ था या गलत हुआ था? दूसरा, ये मौलवी वही तमाम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज के अल्फाज हैं।
वैसे तो डीजी एसपीआर ने भी ऐसी अल्फाज इस्तेमाल किए। मुझे हैरत हो रही है कि नून लीग की घटिया और गंदी जुबान अब इदारे भी इस्तेमाल करते हैं और मौलवी भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये मौलवी तो है नहीं, दरबारी मौलवी है, इनको तो जनाब जो मर्जी काबू कर लेता है। हसनैन ने एक और कारनामा किया नाज़रीन, ऐसा लगता है कि हसनैन ने मरियम नवाज साहबा का जो है ये पूरा प्रोग्राम वारने का जो है वो मंसूबा बना लिया है। अब मरियम नवाज जिधर भी जाती है वहां से वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता और बताता है कि जनाब ये जो इस तालीमी इदारे में गई हैं, जिन लोगों से इन्होंने बातचीत की, ये लोग इस तालीमी इदारे के थे ही नहीं, ये सरकारी मुलाजिम इधर से उठाया, इसको वहां से उठाया, ये लड़की वहां से बुलवाई, ये लड़की उसकी कजन है, वो सारा पोल खोल कर रख दिया हसनैन ने। मरियम नवाज के सारे ड्रामे, सारी एक्टिंग, सारी टिकटॉकिंग, सारे जो है वो स्लोमोज, वो सारे वाड़ के रख दिए। अब एक और चीज भी उन्होंने बेनकाब कर दी। अब जनाब हसनैन साहब दिखा रहे हैं ये एक और वीडियो। इस वीडियो के अंदर एक बंदा है और वो बंदा तुलबा को बता रहा है कि आपने क्या क्या बातें करनी है और क्या क्या बातें नहीं करनी जब मरियम नवाज साहब आएंगी। तो यानी आप अंदाजा करें कि पहले ब्रीफिंग दी जाती है कि तू इस तरह जाएगी, ऐसे मरियम नवाज तेरी तरफ हाथ करेगी, तू भाग के उसको मिलेगी और वो फिर तेरी बोसा लेगी या तुझे प्यार करेगी, फिर तेरे से सवाल करेगी, ये वाला तुम्हें, ये वाला, जो सारा स्क्रिप्टेड है। ये टोटल ड्रामा चल रहा है। आप अंदाजा करें कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए ये खानदान ज़हनी मरीज बन गया, बेचारा ज़हनी मरीज बन गया और शोधेपन पे उतर आए जो हरकतें ये कर रहे हैं। वज़ीर आला की सीट को इतना डिस्ग्रेस करवा दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, हम ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। बहरहाल ट्रेनिंग सेशन की वीडियो भी आ गई है। नाज़रीन एक और खबर है और ये अफसोसनाक खबर है। ये कराची में 25 जनवरी को बलोच नस्ल कुशी का एक दिन है जिसे यादगार के तौर पे मनाया जाता है। उसकी मुनासबत से आगाही पर एक रैली निकाली गई थी जिसमें बलोच खवातीन और कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद थे। जिस तरह पुलिस ने उन खवातीन के साथ ज्यादती की है, उनके साथ खींचातानी की है और इसमें उन्होंने सीमीदीन बलोच, फौजिया बलोच, आमना बलोच समेत दीगर इंसानी हकूक के कारकुनान को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में हिरासत में ले लिया। ये बड़ी ज्यादती है और याद रखिएगा ये ज्यादती बिलावल जरदारी की पुलिस कर रही है। बिलावल जरदारी जो जमहूरियत का चैंपियन बना फिरता है, उससे चंद औरतें एहतजाज करती हुई या आगाही मुहिम फैलाती हुई बर्दाश्त नहीं होती बिलावल से। आप अंदाजा करें, चंद औरतें अपना जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए सिर्फ आगाही फैलाने की कोशिश कर रही है कि इसी मुल्क के रहने वाले बलोच किस मुश्किल में है या उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो जब अपनी प्रॉब्लम बताना चाहती हैं तो बिलावल पुलिस भिजवाकर औरतों को बंदों से हैंडल करवाता है और किस तरह जबरदस्ती उनको उठवाता है। ये वो बिलावल है जिसने मरियम नवाज का सिर्फ दरवाजा टूटने पे कि कैप्टन सफदर को पकड़ना है क्योंकि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे जाके भंगड़े डाल के आया था, नाच नाच के आया था। तो इस बिलावल ने बेगैरत के नारे लगाए थे खड़े होकर कौमी असेंबली में कि कितने बेगैरत हो आप। और अब ये बिलावल जो है ये औरतों को अगवा करवा रहा है, गिरफ्तार करवा रहा है, उनको उठवा रहा है। ये ब्रूट मेजॉरिटी की बात करता है, ये डंडे वाली जमहूरियत की बात करता है। इसे गैरत नहीं आती? क्या ये अपने आप को बेगैरत समझता है या नहीं समझता? सवाल तो ये बिलावल से भी पूछना बनता है। अब ये तशद्दुद जो किया जा रहा है ये बिलावल जरदारी के नक्शे कदम पर चल रही है जो सिंध पुलिस है, और बिलावल जरदारी यही चाहता है और यही इनके अंदर मौजूद है। ये अंदर से डिक्टेटर है सारे, ऐसे ही ये सारे के सारे। सिंध के अंदर ही नाज़रीन एक और खबर है, आप खबर सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। ये जनाब एक सिंध का ब्यूरोक्रेट है, ये है जी सिंध इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलाम महिउद्दीन। ये शक्ल देखें आप इसकी, ये देखें शक्ल आपको नजर आ रही होगी। ये जो गुलाम महिउद्दीन है ये सियासत.pk पे खबर छपी हुई है और जगह भी बहुत शेयर हुई है और ये साथ एक लेटर भी लगा हुआ है। इसने चाइनीज कंपनी को कहा ठेका चाहिए ना तो बुर्ज खलीफा में मुझे अपार्टमेंट देकर दो। शक्ल देखो इसकी, इसको बुर्ज खलीफा में इनको अपार्टमेंट चाहिए। अंदाजा करें अब आप, शौक इनके चेक करो, बुर्ज खलीफा में इनको अपार्टमेंट चाहिए कि ठेका देना जनाब पाकिस्तान की तामीर करनी है तो मैंने तो पाकिस्तान में रहना नहीं, मुझे बुर्ज खलीफा के अंदर अपार्टमेंट लेके दो। ये बुर्ज खलीफा जो है दुबई की सबसे बुलंद इमारत है, बल्कि दुनिया की बुलंद इमारत है और इसके अंदर जो अपार्टमेंट की कीमत है वो 50 लाख से 1 करोड़ दिरहम तक की है, यानी जो दुबई के पैसे हैं। तो अगर आप इसको पाकिस्तानी पैसों में देखें तो ये तो बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं, 40 करोड़ से 1 अरब रुपया तक ये बनता है। ये इतनी महंगी वहां पे जो है प्रॉपर्टी है और इसको वहां पे अपार्टमेंट चाहिए। 2 कमरे वाला अपार्टमेंट बता रहा हूं मैं आपको, जो सिंपल अपार्टमेंट है, और जो बेहतर लोकेशन वाले ठीक अपार्टमेंट है वो तो 1-1 कमरे वाला बहुत महंगा है, जो लग्जरी अपार्टमेंट्स है। बहरहाल जनाब की शक्ल आप देख लें, चीनी कंपनी ने डीजी नैब सिंध को खत लिख दिया और शिकायत लगा दी। सहाफियां हमारे इम्तियाज चांडियो साहब, उन्होंने वो खत जो है जनाब शेयर कर दिया इस दावे के साथ। जनाब ये वाला ब्यूरोक्रेट है और ये कहता है जी कि ये मुंह और मसूर की दाढ़ कि मुझे जनाब बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट। और वैसे सिंध में लोगों ने बड़ा पैसा बनाया। मुझे जो वकील सिंध में अदालतों में काम करते हैं वो बताते हैं यार हम हैरान हो जाते हैं कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी ने जो तबाही फेरी है वो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं फेरी। एक और स्टेटमेंट है मैं जरूर आपको सुनाना चाहूंगा और वो स्टेटमेंट दिया ख्वाजा आसिफ ने। स्टेटमेंट जरा सुनिएगा, ये आज का सबसे बड़ा लतीफा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वो फिटे मुंह भाई, यानी ये ख्वाजा आसिफ साहब पूरे पाकिस्तान में किसी के मुंह से ये जुमला जच जाता, सज जाता तो उसी से अपना मुंह बंद रख देता, बंद ही नहीं। ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब आप तो ये बात ही नहीं कर सकते। आप तो उस्मान डार से 2013 में सीट चोरी करके आए हैं चोर रास्ते से। 2018 में आपने अपने मुंह से फरमाया कि मैंने जनरल बाजवा की मिन्नत करके मैंने सीट ली थी, मैं तो इलेक्शन हार रहा था। और 2024 में जो आपने किया पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया ही गवाह है, आप रेहाना डार से चारों शाने चित्तों के बदतरीन तरीके से इलेक्शन हार गए थे। ख्वाजा साहब ताड़ा नहीं बनता यार, आप नहीं कह सकते कि जनाब चोर रास्ता इक़्तिदार का ये वो। आप हमेशा, हमने जब से आपको देख रहे हैं आप चोर रास्ते से आ रहे हैं। 2013, 2018, 2024 10-12 साल का रिकॉर्ड तो आपका चोर रास्ते का डायरेक्टली हो गया है। तो नाज़रीन अब तक इतना अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।